इस वीडियो में मैं आपको एक कोरियन पैंट में साइड में क्रॉस पॉकेट कैट से अटैच करते हैं वो तरीका सिखाने वाली हूँ। लास्ट की वीडियो में मैंने इसमें आपको जिप अटैच करना सिखाया है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो देखिए, साइड पॉकेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स को इक्वल बिछा के रखना है, अच्छे से सेट करके मार्किंग करेंगे। यहाँ जो ऊपर से यहाँ हमारी चौड़ाई की मार्किंग हमें करनी है वो हमें 2.5 की मार्किंग करनी है, आप करेंगे। एंड यहाँ से जो क्रॉस जब हम पॉकेट लगाते हैं तो उसकी जब हम नॉर्मल पॉकेट के अकॉर्डिंग लेंथ हम बढ़ाकर रखते हैं। अगर आप नॉर्मल लगा रहे हो तो 5.5-6 इंच पर लेंथ ले सकते हो, लेकिन यहाँ हम क्रॉस पर पॉकेट अटैच कर रहे हैं तो उसमें हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप अगर बड़े साइज में बना रहे हो तो आप यहाँ पे 8 इंच मार्क कर सकते हो। ये लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सीधा हमें इसको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गई। इसका हमें मार्जिन के लिए भी लेना है, ये कटिंग का पार्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारा मार्जिन अटैच, यहाँ से हम अपनी सिलाई अटैच करेंगे इस पर इस तरीके से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। पॉकेट बनाने के लिए यहाँ हमें एक अलग से डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लेना है इस तरीके से। पॉकेट की जो लंबाई है वो नॉर्मली हम 12-13 इंच रखते हैं। अगर आपको थोड़ा लेंथ में पॉकेट लगाना है तो इसकी लेंथ आप और 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर रख सकते हो। तो यहाँ मैं लेंथ यहाँ पर मैं जो लेंथ है वो 13 इंच की रखूंगी। और जितना भी ये ऊपर से है, जैसे ये मेरा यहाँ से ऊपर से है 6.5 इंच, 6.5 इंच पर ही हम नीचे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने जैसे ड्रॉ की है, यहाँ से अब देखो जो हमारा ये खुला वाला साइड है, खुली वाली जो भी साइड है, यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब हम पॉकेट लगाते हैं तो 7 इंच हमारा यहाँ चला जाता है। अगर आपके पॉकेट की लेंथ यहाँ पे 2.5 इंच है तो फिर आप 1.5 से 2 इंच जाओगे। अगर आपकी पॉकेट की लेंथ यहाँ पे 13 इंच 14 इंच है तो फिर आप यहाँ पे 2.5 इंच आराम से ऊपर की साइड मार्किंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी, 2.5 पे मार्क किया। यहाँ से जो भी ये बॉक्स है हमारा, इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर पे मार्क किया। यहाँ से हम पॉकेट की शेप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। शेप हमारी यहाँ पॉकेट की राउंड शेप में होती है। जो भी अभी मार्किंग आई है इसकी हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। बहुत इजी तरीका सिखाऊंगी पॉकेट लगाने का, एक ही बार में आपका पॉकेट बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा, कहीं भी कोई झोल भी नहीं बनेगा और फ्रंट में जो हम सिलाई लगाते हैं ऊपर से, वहां से भी आपका पॉकेट में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी अगर आप इस तरीके से अपने पॉकेट को अटैच करोगे। तो यहाँ मैंने पॉकेट कट कर लिया है बहुत सिंपल तरीके से। अब हम अपना पैंट लेंगे। हमेशा देखो, जब भी हम पॉकेट लगाते हैं तो बिगिनर्स को यही डाउट होता है कि पॉकेट सीधा रखें उल्टा रखें, किस तरीके से रखें। तो हमें यहाँ तो देखो प्लेन फैब्रिक है तो सीधा उल्टे का ज्यादा नहीं है दिक्कत यहाँ पे, लेकिन बाई चांस अगर आपके फैब्रिक में सीधा और उल्टा का हो यहाँ पर तो आप कैसे करोगे। आपको हमेशा अपने पॉकेट को सीधा रखना है। कहने का मतलब जो पॉकेट की आपकी राइट साइड होती है वो आपको हमेशा ऊपर ही रखनी है, जैसे सीधी साइड ऊपर रखी। एंड जो आपका पेंट जिसमें आप लगा रहे हो वो आपको पॉकेट के ऊपर उल्टा करके रखना है। जहां भी आपकी मार्किंग रहेंगी वो आपके ऊपर होनी चाहिए, पॉकेट का सीधा हिस्सा आपका भी ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ मैंने पॉकेट का सीधा हिस्सा लिया। एंड जो हमारा पेंट है इसका भी हमें यहाँ पे उल्टा वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर ले लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसको रखा, नीचे पॉकेट वाला पार्ट है, ऊपर हमारा पेंट वाला पार्ट है। अब जो ये हमने यहाँ पे लाइन खींची है डॉटेड वाली, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे और जो स्ट्रेट वाली लाइन है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो चलिए यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पॉकेट में आपका अस्तर है तो आप नॉर्मली यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको फिनिशिंग दे सकते हो। अगर आपका जो फैब्रिक है वो लाइट वेट है, कहने का मतलब आपका सिंगल फैब्रिक है, तो आप यहाँ पे हमारी एक पेस्टिंग आती है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो फिनिशिंग वाली यहाँ की जो सिलाई हम लगाएंगे वो बहुत अच्छे से यहाँ पर आपकी लग के कंप्लीट होगी। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है और जो ये ऊपर वाला मार्क है, यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ से हम पलटी करेंगे, जो हमारा पॉकेट वाला पार्ट है ऊपर की साइड हम रखेंगे, यहाँ से सीधा हिस्सा करेंगे। जो इसका मार्जिन वाला हिस्सा है वो हमारा पॉकेट की ही साइड होना चाहिए। देन इसके ऊपर हम एक प्रेस स्टिच लगाएंगे, इसे आप टॉप स्टिच बोल सकते हो। बिल्कुल फिनिशिंग से लगानी है आपको ये। देखिए, यहाँ मैंने एक टॉप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब पॉकेट को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब यहाँ बिगिनर गलती कर देते हैं कि ये वाला जो कपड़ा है ये हमारा बाहर की साइड इस तरीके से शो होता है, कहीं से अच्छे से सेट हो जाता है, कहीं से इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ गलती हो जाती है, जब आप पॉकेट अटैच करते हो तो इसको आप अच्छे से सेट नहीं करते हो, या फिर आपके पॉकेट में कहीं ना कहीं कान रहती है, इसलिए ये सिलाई आपकी अच्छे से यहाँ पे लग नहीं पाती है। तो आपको एकदम स्ट्रेट कपड़े में पॉकेट कट करना है अच्छे से। अगर आपका यहाँ पे सिलाई से नहीं हुआ है ये सिलाई लगाने के बाद, तो आप यहाँ पे आयरन कीजिए पहले, देन उसके बाद आप ये वाली सिलाई का यूज कर सकते हो। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक रहेगा तो ये सिलाई एकदम परफेक्ट बन पाएगी आपकी।
यहाँ आप देखो बिल्कुल आप किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक पैर की सिलाई छोड़कर भी यहाँ पे सिलाई कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी ये सिलाई कंप्लीटली लग चुकी है इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ हमें क्या चेंज करना है, जब हम अपने पॉकेट को स्टिच करते हैं, फाइनल लुक में हम स्टिच करते हैं, तो बिगिनर्स यहाँ भी एक गलती कर देते हैं, या फिर नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, पॉकेट जस्ट हमने इस तरीके से किया और यहाँ से रैंडमली ऐसे ही हम सिलाई लगा देते हैं। जो हमारा पॉकेट का नीचे वाला पार्ट होता है, इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ से धागे निकलते हैं और हमारा जो पैंट है उसका लुक भी खराब होता है हमारा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे भी आपका पॉकेट यहाँ पे इस तरीके से खुला रखा है, इसको जस्ट आप पीछे की साइड फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से पीछे की साइड हमें कपड़े को पूरा फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम जैसे हमने पॉकेट के नीचे से शेप ली है, उसी तरीके से हमें नीचे से अपने पॉकेट को स्टिच करना है। तो देखिए मैंने नीचे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा ली। अब इसको हम यहाँ से पलटी कर लेंगे। पॉकेट का जो उल्टा वाला हिस्सा है ये हमारा अंदर साइड चला जाएगा। इससे आप क्या देखोगे, इससे आपके जो पॉकेट की नीचे की फिनिशिंग है काफी ज्यादा फिनिशिंग से बनेगी। तो देखिए यहाँ तक हमारा पॉकेट बन चुका है, नीचे से कंप्लीट हो गया, साइड से बंद होता ही हम फोल्डेड इसको कट करते हैं। यहाँ से भी हमारा क्रॉस में स्टिच हो गया है। अब जैसे ही आप पॉकेट को सीधी साइड से देखोगे तो हमारा जो पॉकेट का लुक है कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। अब यहाँ आप 3 पार्ट देखोगे, एक ये है, 2 पॉकेट के हिस्से हैं। यहाँ से इन दोनों पार्टों को पकड़ते हुए पॉकेट के को आपको मेन पेंट का जो पार्ट है इसके साथ इसको स्टिच कर देना है। जो पॉकेट का ये हिस्सा होता है ये हमारे बैक पार्ट में स्टिच हो जाता है, तो पूरा फिनिशिंग से हमारा पॉकेट यहाँ रेडी हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से पॉकेट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पॉकेट में झोल बन जाता है और यहाँ क्रीज सी आती है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट को कट करते हैं तो फ्रंट पार्ट हम डाउन में कट करते हैं, लेकिन जब हमने पॉकेट कट किया है पॉकेट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट में है। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो हमारा पॉकेट की जो लेंथ है ऊपर से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो पहले हमें ऊपर की सिलाई लगाने से पहले पॉकेट प्लेट डालनी होती है, उसके बाद हमें अपने पॉकेट का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकालना है। तो यहाँ जो मेरी जिधर साइड हमने पॉकेट अटैच किया है, इधर साइड की हम प्लेट डालेंगे। अब प्लेट आप कैसे डाल सकते हो, प्लेट कई तरीके से आप डाल सकते हो। या तो प्लेट जितनी जितनी चौड़ी हमने ली है, इसमें या तो आप आसन की तरफ ही दोनों प्लेट की डायरेक्शन कर दीजिए, इस तरीके से आसन की तरफ कर दीजिए, या फिर आप प्लेट की डायरेक्शन को एक दूसरे के अपोजिट साइड कर दीजिए। मान लीजिए ये डायरेक्शन हमने इधर की, इसकी डायरेक्शन हमने इधर की, इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। या फिर आप पीछे से पूरी प्लेट को आप इस तरीके से पकड़ोगे, यहाँ से इस तरीके से। अब देखो नॉर्मल हमारा पैंट होता जिसमें पीछे इलास्टिक होती है, तो इसमें हम प्लेट को इस तरीके से क्रॉस में डाल देते तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन फॉर्मल पैंट है, इसमें प्लेट का लुक फ्रंट से अच्छा सा दिखना चाहिए, तो पीछे से भी आप ये प्लेट को यहाँ से इस तरीके से 2.5 से 3 इंच स्ट्रेट में स्टिच करोगे, तो आपका यहाँ से प्लेट का भी लुक इस तरीके से खुला सा नजर आएगा। तो कई तरीके से आप पीछे की ये जो हमारी प्लेट है इसको डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो प्लेट यूज करूंगी, जो हमारा ये प्लेट का डिस्टेंस देख रहे हो आप, यहाँ हमने 2.5 इंच की प्लेट ली है, ये 2.5 इंच है हमारा बीच में, तो इसका जो भी सेंटर है ये हमारा सेंटर है। तो ये प्लेट को हम ये सेंटर पर लाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल नीचे तक सीधा करना है। ये हमारी सेंटर लाइन है हमारे पैंट की, और ये वाली जो प्लेट है इसको हमें यहाँ इस तरीके से सेट करके रख लेना है। तो आप देखोगे आपके पैंट में प्लेट है वो एकदम परफेक्ट आएगी। ऊपर से भी आप प्लेट को यहाँ से इतने बीच तक इसको स्टिच कर सकते हो, सीधा भी, नीचे से खुली भी हो सकती है। तो कई तरीके हैं प्लेट डालने के, आप जौन सा आपको इजी लगे वो आप यूज कीजिए। तो आप देखोगे आपको चेंज नजर आएगा। यहाँ जैसे ही हम प्लेट डाल लेते हैं तो जो हमारा पॉकेट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने अभी बताया कि क्योंकि हम फ्रंट पार्ट को डाउन में कट करते हैं एंड बैक पार्ट को हम उठा के कट करते हैं। पॉकेट हमारा सीधा रहता है, यहाँ से मैं एडजस्ट करूंगी तो यहाँ झोल बनेगा। तो हमें जो भी पॉकेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है वो ऊपर निकलने देना है, बाकी जो भी हमारा रहेगा वो हमें अच्छे से सेट करना है। मेरा एकदम इक्वल आ गया यहाँ से, तो पूरा हम इस सिलाई के साथ इसको स्टिच करेंगे। हमारा इस तरीके से पॉकेट लगकर अटैच हो गया है। इस पर हमारी बैक पार्ट की स्टिचिंग हो जाएगी। अब यहाँ से आपको देखना है पॉकेट की जो चौड़ाई होती है वो आप कितना खुला रखना चाहते हो। नॉर्मली पॉकेट की जो चौड़ाई होती है वो 6.5 से 7 इंच तक आप रख सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखूंगी, तो जो हमारी बैक की सिलाई है वो हमारी यहाँ से इस तरीके से लगती हुई, यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट में, और इस तरीके से लगती यहाँ से हमारी पूरी सिलाई नीचे तक चली जाएगी। तो पॉकेट भी ओपन हो जाएगा हमारा, और यहाँ बैक पार्ट भी हमारा अटैच हो जाएगा। फ्रंट से हमारा पॉकेट कुछ इस तरीके से है एंड बैक से हमारा पॉकेट इस तरीके से है फिनिशिंग के साथ। तो जैसा मैंने एक साइड पे पॉकेट अटैच किया है,
वैसे ही सेम हम अपनी दूसरी साइड पर भी पॉकेट अटैच कर लेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक कि कोरियन पेंट में हम पॉकेट कैसे अटैच करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें आपको बेल्ट कैसे बनाते हैं, ऊपर की वेस्ट बेल्ट कैसे बनाते हैं वो तरीका सिखाने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।